हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस में जो स्टेनो का पेपर हुआ है 19 मार्च 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो अराउंड 70% इसके एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट डॉट पी के से पूछे गए हैं। सो अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में टोटल इसके 100 एमसीक्यूज थे, और टोटल जो टाइमिंग था वो 120 मिनट्स का था, और मार्क्स भी टोटल 100 ही थे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, और पेपर पूरा इंग्लिश में था। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में था 20% इस्लामिक स्टडीज़ और 20% इंग्लिश था, जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पैसेज और एनालॉजी, कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस थे, और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी थे, जीके की भी थे, जॉब रिलेटेड भी थे। इसके साथ साथ 5% कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी थे, और ये जो टेस्ट था ये एनटीएस ने लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हर आइज वर फिल्ड डैश टीयर्स। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सो यहाँ हम विद का यूज़ करेंगे। एंटोनियम ऑफ डिलीट इज़, अगर हम डिलीट की बात करें तो डिलीट का जो एंटोनियम है वो है इंसर्ट। इंसर्ट, डिलीट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, और इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना। सो इंसर्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस डैश 4 बेडरूम्स। सो यहाँ हम कंप्राइजेज, COMPRISES का यूज़ करेंगे। दिस हाउस कंप्राइजेज ऑफ 4 बेड्स। सो यहाँ हम जो है इस तरह इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, शी इंसिस्ट डैश गोइंग डैश लाहौर। सो यहाँ हम पहली खाली जगह में हम ऑन का यूज़ करेंगे। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। ऑन और टू यहाँ आएगा। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ज़िद करना, इसरार करना, और इंसिस्ट के बाद हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, और किसी सिटी वगैरह से, किसी प्लेस से पहले हम यूजली टू का यूज़ करते हैं। सो शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वी बिलीव डैश वन गॉड। सो बिलीव और ट्रस्ट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है। वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं। सो इन यहाँ करेक्ट प्रेपोज हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नज़ीर साबिर अ वेल नोन पाकिस्तानी माउंटेनर बिलोंग्स टू विच वैली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हुंज़ा। नज़ीर साबिर एक पाकिस्तानी मशहूर जो हैं वो अपने माउंटेनर हैं, इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है, और हुंज़ा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर या बहर कौन सा है? सो वो पैसिफिक ओशन है। दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट ओशन जो है पैसिफिक ओशन है, और जो सबसे छोटा है वो आर्कटिक है, सबसे जो बड़ा है वो पैसिफिक है। सो आप इन पांचों के बारे में डिटेल से यहाँ देख सकते हैं। वारसक डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। वारसक डैम किस दरिया पर बनाया गया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो काबुल है। वारसक डैम ये अपने पेशावर में है, KPK में। सो ये जो है दरियाए काबुल पर है। सो काबुल इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा इज़ द प्रेफेस ऑफ द होली कुरान। सो सूरा फातिहा जो है ये जो है प्रेफेस ऑफ द होली कुरान इसे कहा जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। अरब स्प्रिंग की बात करें तो ये ट्यूनिस से शुरू हुआ था 2010 में। सो ट्यूनिस इसका करेक्ट आंसर है। साल पूछा जाए तो साल 2010 इसका करेक्ट आंसर है। गड्डानी बीच इज़ लोकेटेड इन। गड्डानी बीच की बात करें तो ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है। बलूचिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में लोकेटेड है, और दुनिया का जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। सो यहाँ माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। चिनकारा डीर एंड पीकॉक आर फाउंड इन मोस्टली। सो ये डेजर्ट्स में ज़्यादातर चिनकारा डीर पाए जाते हैं। सो डेजर्ट इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म टू नेशन थ्योरी इन 1867। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान पहले शख्स थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिया किया जो इस्लाह था
टर्म था इसको यूज़ किया था। सो सर सैयद अहमद ख़ान इसका करेक्ट आंसर है। आपसे ये क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ, किस साल में हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑन 16th of August 1946 was declared as डायरेक्ट एक्शन डे बाय। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एज डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था। सो मुस्लिम लीग इसका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आप इसका ज़रूर दीजिएगा जवाब कि कायदे मिल्लत किसका टाइटल था, मोहम्मद अली जिन्ना का या फिर लियाकत अली ख़ान चौधरी, रहमत अली ख़ान या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया था। सो कार्ल मार्क्स का ताल्लुक़ जो था वो जर्मनी से था, ये एक जर्मन फ़िलासफ़र थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ादर के बारे में पूछा गया था। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा थे, इनके फ़ादर का नाम अबू तालिब था। सो हज़रत अबू तालिब इसका करेक्ट आंसर है। गिलगित का पूछा गया था कि गिलगित क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है गिलगित इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको NTS DGIP पासपोर्ट ऑफिस का जो स्टेनो का पेपर हुआ है 19/3/2023 को, इसके MCQs मिल जाएंगे। जो भी MCQs रह गए हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी अपडेट किए जाते हैं और पास पेपर्स भी अपलोड किए जाते हैं। सो आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।